मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। इसी गीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने किया घोषित कि अब वो नहीं दिखेंगे T20 आईएस और वनडे में। ये बहुत दुखद घटना है भारत के लिए भी, क्योंकि एक धोनी जैसा लेजेंड छोड़ के चला जाए तो ये मानना चाहिए कि भारतीय टीम को अब दूसरा धोनी तो नहीं मिलने वाला है। 15 अगस्त 7:29 पर धोनी ने अपने इंस्टाग्राम 7781 पे पोस्ट डाला कि 7:29 के बाद मुझे रिटायर्ड समझो। और ये एक बड़ी बात थी, एक लेजेंड था और एक लेजेंड की तरह जाना चाहिए था, पर वो पहले से ही हटके थे, सबसे अलग थे। उनको ये बात 2004 की बात की जाए तो धोनी का डेब्यू शुरुआत भी रनआउट से और अंत भी रनआउट से हुआ। पहले मैच में धोनी रनआउट हुए थे, वो तो आपने सब MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में देखा ही होगा कि पहले मैच MS धोनी रनआउट हो जाता है। और आखिरी मैच उन्होंने जब खेला तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी सबको याद होगा, सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में MS धोनी रनआउट हुए थे और फिर उनकी आंखें भी नम हो गई थी। मार्टिन कप्टिल की डायरेक्ट हिट और महेंद्र सिंह धोनी रनआउट। तो एक रनआउट के साथ शुरुआत और रनआउट के साथ हुआ अंत, पर वो डिज़र्व करते थे यार, एक फेयरवेल मैच तो डिज़र्व करते थे। और मैं जो मेरे सब्सक्राइबर है या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए हैशटैग कि 1 फेयरवेल मैच फॉर MST, बिकॉज MST डिज़र्व कर रहे हैं फेयरवेल मैच, ये आप जान लीजिए। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी है ना, बहुत बड़े प्लेयर्स थे और उनको फेयरवेल देना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बड़े प्लेयर। कई बार आपने धोनी के साथ नाइंसाफ़ी की, पर धोनी ने कुछ कहा नहीं, कहा वो प्लेयर ही ऐसे नहीं थे, जो देता है उससे वो चला लेते थे। आप देखो कि 2015 में धोनी भी चाहते थे कि युवराज सिंह टीम में हो, पर आपने नहीं दिया, कहा उसने कुछ नहीं कहा, चला लिया स्टुअर्ट बिनी से। क्या धोनी की थोड़ी पसंद थी कि स्टुअर्ट बिनी लेकर जाए 2015 के वर्ल्ड कप में। वो भी जानता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के पिचेस से स्टुअर्ट बिनी से तो युवराज अच्छा कर सकता है इस वर्ल्ड कप में, उनकी हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे खेल रहा था और उनको अनुभव था कि फिनिशिंग मैच करने की एबिलिटी कुछ प्लेयर्स में ही होती है कि हर कोई आया और आके फिनिशिंग कर दिया, वो तो बात। पर ये बात एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी द विकेट कीपर, महेंद्र सिंह धोनी द फिनिशर, महेंद्र सिंह धोनी द लीडर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक ही प्लेयर था और 3-4 रोल कर रहे थे टीम में। आप देख रहे हैं कि DRS का नाम भी भारत वालों ने तो ये दे दिया था कि धोनी रिव्यू सिस्टम, क्योंकि जब धोनी रिव्यू लेते थे ना तो वो पक्का आउट होते थे। इसका मतलब क्या है कि वो उनका कितना फोकस था क्रिकेट पर। और दूसरे विकेट कीपर से आप पूछेंगे ऋषभ पंत वगैरह रिव्यू लेके तो 100 में से 70 बार रिव्यू खराब होगा। क्यों? क्योंकि उनका इतना फोकस नहीं होता है जितना धोनी का होता है। धोनी जब खेल रहे होते हैं ना तो केवल खेल के बारे में ही सोचते हैं, दूसरा कुछ नहीं सोचते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सब जब फील्ड पे होते तो फील्ड का सोचना, और जब बाहर जाते तो फिर मैच नहीं सोचते, फिर वो अपने मस्ती में मग्न रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि धोनी से बढ़कर कोई नहीं। उसके लिए मुझे एक लाइन तो ज़रूर बोलनी पड़ेगी कि ना भूतो ना भविष्यति। ना ऐसा प्लेयर कभी आया है, ना ऐसा प्लेयर कभी था और ना ही कभी आगे मिलेगा भारत को। एक धोनी गया है, उसकी जगह तो अब कोई नहीं ले सकता। वो एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे फिनिशर थे, एक अच्छे विकेट कीपर थे। एक प्लेयर था संगाकारा, लेकिन संगाकारा ने भी अपने अंत के करियर में विकेट कीपिंग छोड़ दी थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने तो हद ही पार कर दी। बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर, और उनमें कोई ईगो नहीं है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में उन्होंने कहा है कि कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन मैं तो केवल पल दो पल का शायर था, ये कह के वो जा रहे हैं। और साथ ही साथ सुरेश रायना, उसको कहते हैं यार दोस्त हो तो ऐसा रायना, जो साथ खेला और साथ ही निवृत्त अनाउंसमेंट कर दी, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी। सुरेश रायना भी
15 अगस्त को रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्योंकि उनके ही फ्रेंड MS धोनी अभी नहीं खेलेंगे तो वो खेल कर भी क्या करेंगे, उनका ये कहना है। और उन्होंने अनाउंस्ड कर दिया कि वो भी अब मैच इंडिया के लिए नीली जर्सी में धोनी और रैना नजर आए। तो मुझे उनकी इनिंग वो याद आती है जो अफ्रीका में पहला शतक लगाया था T20 में भारत के लिए, जो पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने T20 में सेंचुरी स्कोर की थी। और दूसरी बात कहूँ तो जब भारत क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्चुअली अहमदाबाद में जब प्रेशर में था, और तब युवराज और रैना के बीच जो पार्टनरशिप रैना ने की वो भी बहुत बेशकीमती थी। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे विकेटकीपर कप्तान थे जिन्होंने तीनों ट्रॉफी अपने नाम की है। 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप ICC 50 ओवर का, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। एकमात्र ऐसे कप्तान थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट की तीनों ट्रॉफी जीती थी, और टेस्ट में भी भारत को एक बार नंबर 1 पर लाए थे, जिनसे मैं कह सकता हूँ कि धोनी ने जो उपलब्धि हासिल की है शायद ही किसी ने की है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कप्तान नहीं है आज तक जो तीनों ट्रॉफीज जीती हो ICC इवेंट की, एकमात्र धोनी ही है जिसने ये करके दिखाया है। तो धोनी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके इतना इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।